Jai Sri Ram, all of you. I welcome you all in my YouTube channel. Today we want to solve NCERT Class 12 Math Chapter Integration Exercise 7.6, question number 11. This question is related to integration by parts. So integration by parts, first we discuss what is the integration of a part. So here we solve question number 11, integration of x cos inverse x root under 1 minus x square dx. तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट क्या होता है इसके बारे में फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी डी एक्स. यदि इस तरह का कोई टर्म रहे तो इसका जो फार्मूला होता है u माने फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इसका इंटीग्रेशन के लिए dx. तो हेयर इज u इज द फर्स्ट फंक्शन एंड v इज द सेकेंड फंक्शन. तो u और v, तो u फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन. जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आसान हो उसको हम लोग u मानते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो उसे हम लोग v मानते हैं. और इसको हम लोग सिंपली इस फार्मूला से याद रखते हैं, i l a t e. i फॉर इनवर्स फंक्शन, l फॉर लॉगरिथमिक, a फॉर अलजेब्रिक, t फॉर त्रिकोणमिति, e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो इसमें से जो सबसे ऊपर में रहेगा उसको हम लोग u मानेंगे. जैसे ये u हो गया, यदि इन्वर्स रहेगा और लॉगरिथमिक रहेगा तो u हम लोग इन्वर्स को मानेंगे. यदि अलजेब्रिक और त्रिकोणमिति रहेगा तो अलजेब्रिक को हम लोग u मानेंगे. तो हेयर इज टू फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज x cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये इन्वर्स फंक्शन है तो ये u होगा. बाकी x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज अलजेब्रिक फंक्शन. तो इन्वर्स और अलजेब्रिक, तो इन्वर्स फंक्शन जो है u होगा. तो इसको हम लोग इस तरह से सजा के पहले लिख लेंगे, cos इनवर्स x इंटू एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो दिस फंक्शन इज सेट टू बी u. ये फंक्शन जो है इसको u मानेंगे और इस फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे भी. ये ऐसे मैंने मानने के लिए ऐसा लिख दिया, लेकिन जनरली ये नहीं लिखेंगे. अब इसको जब हम लोग बाय फार्मूला से, इस फार्मूला से हम लोग यदि इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u. तो हेयर इज u. तो u हो जाएगा आपका जा करके cos इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट मीन्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. फिर माइनस ये वाली फार्मूला, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u दैट मीन्स cos इनवर्स x dx. फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और इसका फिर से हम लोग dx लिखेंगे बाय द फार्मूला. तो ये हो गया. अब हेयर वी सॉल्व. ये ज्यों क्या त्यों, इसमें ना इंटीग्रेशन करना है ना डिफ्रेंशिएशन. अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है. तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं. इस इंटीग्रेशन को करने के लिए, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. तो देयर फॉर एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा. तो इसको जब हम लोग पुट कर देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, -2 से मल्टीपल कर दिए और -2 से डिवाइड कर दिए, ताकि इस रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन ये चीज़ आ जाए, या पुट करने पर भी यही चीज़ आएगा dx. इस तरह से लिख देंगे. इसमें कुछ नहीं, -2 से मल्टीपल किए, -2 से डिवाइड किए, फिर माइनस का साइन दिए. अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो हमें पता है cos इनवर्स x का होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और इसका इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे -2 से मल्टीपल करेंगे और -2 से डिवाइड कर देंगे. इस तरह से -1/2 या इस तरह से लिख करके डिवाइड करेंगे. ये ऐसा क्यों किए, ये अभी जस्ट हम, और फिर इसका dx लिखेंगे. तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स x. अब ये जो हो गया, एक फार्मूला है इस तरह से जिसको हम यहाँ पे लिख देना चाहूँगा,
कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय रूट अंडर एफ एक्स, जब इस तरह से कोई टर्म रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है टू रूट अंडर एफ एक्स। मतलब जो नीचे यहाँ रूट के अंदर जो भी फंक्शन दिया है एफ एक्स, उसका यदि डिफ्रेंसिएशन ऊपर में हो तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है टू रूट अंडर एफ एक्स। तो है ये देखिए यहाँ पर इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है, माइनस टू एक्स इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ है। जैसे देखिए ये इसका डिफ्रेंसिएशन यदि ऊपर में हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है टू रूट अंडर एफ एक्स। तो इसका जो जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ये तो बाहर में है माइनस वन बटे टू, माइनस ऊपर में कर दिए, और इसका डायरेक्ट हो गया टू रूट अंडर एफ एक्स। तो एफ एक्स के जगह में कितना है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर आइए तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर दिया, वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म, और ये फिर से मल्टीप्लिकेशन माइनस वन बटे टू, और इसका उसी तरह से है, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस टू एक्स होता है। तो इस फार्मूला के आधार पर इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला डी एक्स। तो ये इस तरह से आ गया। आफ्टर दैट क्या होगा, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला माइनस बाहर कर दिए, इनटू रूट अंडर, ये एक्स में नहीं है ये अलग टर्म है, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा माइनस ये वाला माइनस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इस तरह से आएगा। अब इसको थोड़ा सजा देंगे, माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस एनी कांस्टेंट टर्म सी, इस तरह से जोड़ देंगे और ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से ये जो अभी आप देख रहे थे ये था एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ है, एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई के पावर एक्स बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जिसको हम लोग जानते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स यदि इस तरह से टर्म रहे एफ एक्स और इसी का डिफ्रेंसिएशन यहाँ रहे डी एक्स, इस तरह से जब टर्म रहे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट टर्म। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स और यहाँ पर जो फंक्शन रहे प्लस के टर्म में इसी का जो डिफ्रेंसिएशन है वो यहाँ पर है डी एक्स, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इस टर्म को ई के पावर एक्स है, इसलिए इस टर्म को हम लोग दो टर्म एफ एक्स और एफ डेस एक्स में इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट में इसको क्या करने से ये बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ई के पावर एक्स को यहाँ लिख देंगे और जो टर्म है उसको यहाँ लिखेंगे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ई के पावर एक्स है, अब इस x को इस टर्म के अनुसार लिखेंगे, सबसे पहले वन प्लस एक्स के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वन प्लस एक्स मैंने वन ऐड किए, तो वन क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है ताकि दोनों कट के फिर यही चीज़ है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, और ये है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे ई के पावर एक्स, अब सेपरेट डिवाइड करेंगे, सेपरेट डिवाइड क्या होगा वन प्लस एक्स बटे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन बटे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये स्क्वायर है, ये वन प्लस एक्स, ये स्क्वायर कैंसल हो गया, देन वी राइट दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ वन बाय वन प्लस एक्स माइनस वन बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हेयर वी सी दैट कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ
Here we see that differentiation of this term is -1/1 plus x square। माने यदि ये एफ एक्स है तो इसी का डिफ्रेंसिएशन ये चीज़ है। देखिए यदि ये एफ एक्स है इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होता है। तो हेयर वी सी दैट कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसे होता है? तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स का ये कैसे होगा ये देखिए, मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। ऐसे निकालना यहाँ जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन ये आप याद रखेंगे। मैं यहाँ समझाने के लिए निकाल देता हूँ। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स का पावर -1 इंटू बटे -1। तो ये क्या आ गया? तो इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट हो गया कितना? डिफ्रेंसिएशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म। तो यहाँ पर देखिए ये डिफ्रेंसिएशन इतना हो गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e के पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स इस फार्मूला से प्लस c, और दिस इम्प्लाई e के पावर x/1 प्लस एक्स प्लस c। इसको इस तरह से आंसर आप इसे लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन जो है 17 का आंसर। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन, इसको भी इसी टर्म से सॉल्व करेंगे। e के पावर x 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स को जो है हम लोग रिड्यूस करके इसको छोटा करेंगे। किस फार्मूला से? तक cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस फार्मूला। तो सबसे पहले छोटा सा इसमें हम लोग जो है फार्मूला लगाएंगे। जो फार्मूला लगाएंगे वो मैं इधर लिख दूंगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x। अब यहाँ पे देखिए 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10th क्लास में आप पढ़े थे, इतना इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के जगह पर ये लिख दिए प्लस साइन एक्स इक्वल टू ये फार्मूला है, साइन एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन, ये 11 क्लास में 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2, ये फार्मूला होता है। तो हेयर वी राइट साइन एक्स के जगह पर 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। तो ये हो गया। और अब आप 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? तो सिंस देखिए कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। देयरफॉर 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। तो हेयर वी राइट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, और यहाँ पर है dx, ये वाली dx। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के टर्म में ये हो गया। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। ये ऊपर वाले का हो जाएगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये के जगह पर साइन एक्स बटे 2 प्लस बी के जगह पर है कॉस एक्स बटे 2, और इसका होल स्क्वायर। और नीचे क्या आया? द 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। तो ये 2 बाहर कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ dx है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 और होल का बटा कॉस एक्स बटे 2। इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो ये पूरे का होल स्क्वायर कर दिए dx। अब ऐसे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब ये टूट करके जो टर्म है वो 1/2 आएगा, e के पावर x होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट ओवर करते हैं। ये ऐसा न ले करके हम डायरेक्ट यहीं से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये और आसान हो जाएगा। e के पावर x। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये 1/2 बाहर कर दिए, ये वाला 2, ये 2 बाहर चला गया 1 पर, e के पावर x। अब साइन स्क्वायर एक्स बटे 2
बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, दैट मीन्स टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 ये आ गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर इसमें जब डिवाइड करेंगे 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2 तो एक एक कॉस कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा एक्स बटे 2 ये चीज आएगा। यहाँ हो जाएगा dx, ये ज़्यादा आसान है इस मेथड से, इसमें थोड़ा लंबा बनता। अब ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x। अब यहाँ देखिए आप ये फार्मूला जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ये होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस 2 टेन एक्स बटे 2 dx। अब हम लोग इसको सजाते हैं थोड़ा सा, तो इस तरह हो जाएगा 1/2 ई के पावर x। हम लोग इस फार्मूला में इसको सजाएंगे, इस फार्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x यहाँ होना चाहिए एफ एक्स और इसी का डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए यहाँ। तो डायरेक्ट इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो अभी जस्ट अगला क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ई के पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो ये होगा, क्योंकि टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स बटे 2, यहाँ 2 टेन एक्स बटे 2 का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2, चूँकि एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है तो ये 2 कट जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 होगा। तो इसको थोड़ा सजा देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 2 टेन एक्स बटे 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स बटे 2, इसलिए सजा दिए क्योंकि ये एफ एक्स हो गया और इसी का डिफ्रेंसिएशन ये हो गया। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ई के, ये 1/2 बाहर वाला, ई के पावर एक्स एफ एक्स के जगह में जो चीज़ है 2 टेन एक्स बटे 2 प्लस सी। अब ये देखिए 2 खत्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स टेन एक्स बटे 2 प्लस सी, ये इसका हो गया आंसर। तो इस तरह से जो है अभी एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ चैप्टर इंटीग्रेशन को आप देख रहे थे। यदि आपको समझ में आया तो आप नेक्स्ट भी इसको देख सकते हैं। इस तरह से सारे चैप्टर्स का हम रिवीजन करवाएंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।